अजमेर जिले के पेसांगन थाना क्षेत्र के ग्राम नाथुथला में एक युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतक मुकेश की कथित रूप से उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण गुरुवार से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और उनकी प्रमुख मांगों पर प्रशासन लिखित आश्वासन नहीं देता है, तब तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे और शव का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुकेश की हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। उनका कहना है कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए। साथ ही आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर मृतक के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि मृतक के बच्चों तथा उसकी बुजुर्ग मां के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार उठाए। इसके अलावा मृतक के बच्चों के बालिग होने पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है, ताकि परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। धरने की सूचना मिलने पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से लगातार वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्यवाही का भरोसा दिलाया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। नाथुथला में कृषि कार्य करता था मुकेश, उसकी विमला और उसके अन्य सहयोगी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है ग्राम नाथुथला के अंदर। और ये 5 बच्चे हैं, इसके अनाथ हो गए हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन बच्चों का भविष्य देख के और उक्त आरोपी की जो जितनी भी संपत्ति है वो कुर्क और नीलाम करके उक्त प्रॉपर्टी को इन बच्चों के नाम की जाए और क्या ये हमें इंसाफ दिलाया जाए। और क्या क्या मांग कर रहे हैं? मांग है इनके माँ बाप जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनके दादा दादी, इनका भरण पोषण भी कौन करेगा? इनके बच्चे भी उनके बच्चे की भी डेथ हो गई, मार दिया गया, और इनकी भी वो वाइफ भी जेल चली गई। तो इनका भी प्रशासन सरकार ध्यान देवे, ये हमारी मांग है। आरोपी प्रशासन के द्वारा हमें अभी तक आरोपी का नाम उजागर नहीं किया गया है। जैसे आरोपी का नाम आएगा, अभी बोल रहे हैं कि तफ्तीश जांच चल रही है, जांच आने के बाद में ये चीज प्रशासन क्लियर करके हमारे को बताएगा। हम आपको आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कल्लू जी चिता, नाथुथला। हमारी यही मांग है। हम कल से यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। 3 प्रशासन से हमारी बात हुई है मैडम से, SHO मैडम से, तो उन्होंने बोला कि 3 बंदों को डिटेन कर रखा है, लेकिन उनका नाम अभी उजागर नहीं करा है। ये बोल रहे हैं कि जब तक अनुसंधान चल रहा है हम नाम नहीं बताते। और हमारी मांग ये है कि जब तक हमारे भतीजे को न्याय नहीं मिले, जब तक हम यहाँ से मोर्चरी से कहीं जाने वाले नहीं है। और दूसरी बात, ये बच्चे हैं आज कब 18 साल के होंगे? इनकी माँ ने इनके पिता का मर्डर करके वो तो वैसे ही चली गई और इसके पिता वैसे शांत हो गए, तो ये तो अनाथ हो गए। इनका रखवाला कौन है? तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि एक तो इनको उचित न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले, और दूसरी बात कि इनको 18 साल का होने पर इन 5 बच्चों में से एक को संविदा पे नौकरी दे गवर्नमेंट। सरकार से हमें यही मांग है। अच्छा, जब तक मांग आपकी नहीं मानी जाएगी आप पोस्टमार्टम नहीं, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे और मतलब कुछ नहीं। और एक बात, जब तक आरोपी गिरफ्त में आता है, मैडम कह रहे अनुसंधान चलता है, आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और उसकी संपत्ति कुर्क करके इन बच्चों को मुआवजा दिलाए।